तो दोस्तों अब हम चल रहे हैं चंदेश्वर महादेव मंदिर की तरफ, जो यहाँ से सिर्फ 2 मिनट या 5 मिनट की दूरी पे है। तो अब हम पहुँच चुके हैं चंद्रेश्वर महादेव मंदिर। आइए अंदर चल के दर्शन करते हैं। कितना हरा भरा परिसर है इस मंदिर का, आप देख सकते हैं। वहाँ पूजा चल रही है, आजू बाजू सिर्फ पेड़ ही पेड़ है। पेड़ों के बीच में ये मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। वैसे तो ऋषिकेश में अनेक असंख्य मंदिर है और हर मंदिर की अपनी कोई ना कोई पौराणिक कथा है। हमारी पास में एक कथा ऐसी आई है कि श्री गणेश जी ने चंद्र देवता को श्राप दिया था और उसी कारण यहाँ आके चंद्रदेव ने पूजा की और वो श्राप मुक्त हुए, और इसीलिए इस मंदिर का नाम चंद्रेश्वर महादेव मंदिर पड़ा है। चलो जानते हैं कि यहाँ के पंडित का क्या कहना है और यहाँ की कहानियाँ क्या है। पंडित जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये जो कहानी मैंने आपसे बताई कि श्री गणेश जी ने चंद्र देवता को श्राप दिया था और उस श्राप से मुक्त होने के लिए वे महादेव के पास गए। महादेव ने उन्हें यहाँ आके उपासना करने कहा और उनकी उपासना करने के बाद वो श्राप मुक्त हो गए और इस मंदिर का नाम चंद्रेश्वर महादेव मंदिर पड़ा। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इसमें सत्य कथा क्या है? अनेक शास्त्रा बहुलास्य विद्या, शास्त्र अनेक हैं, विद्याएं बहुत हैं, कथाएं अनेक हैं, सभी सत्य हैं। तो आप त्रेता के अंतिम समय की बात है, जब गौतम ऋषि अपने नित्य धर्म में रोज़ गंगा स्नान को जाते थे और सपत्नीक आश्रम पर विराजमान रहते थे। सुबह 4 बजे गंगा स्नान को जाते थे। इंद्र ने और चंद्रमा ने मन में कुछ भाव रख कर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का सतीत्व भंग करने का निश्चय किया। रात को इंद्र मुर्गा बन गए और चंद्रमा स्वयं गौतम ऋषि बन गए, भेष बदलकर स्वयं गौतम ऋषि बन गए। तो रात को 12-1 बजे के आसपास मुर्गे ने अपनी भाषा दी। ऋषि ने सुना कि देखा कि 4 बज गए हैं, मैं आज विश्रामी कर रहा हूँ अभी तक। फटाफट उठे, अपना नित्य कर्म आदि करने के निवृत्त होकर गंगा स्नान को जब गए। गंगा जी जब वो स्नान को जाते थे, गंगा जी उनके लिए स्नान करने को जगह दे देती थी। उस दिन गंगा जी ने जगह नहीं दिया और उसी समय आकाशवाणी हुई। स्वयं गंगा जी बोले, हे मुनिराज, इतनी अर्धरात्रि में तुम कहाँ गंगा किनारे स्नान करने आ रहे हो? तुम्हारे घर में तो इंद्र ने और चंद्रमा ने अहिल्या के साथ दुष्कर्म आदि कर दिया है। ऋषि ने जब ऐसा सुना वापस दौड़े, तो अपने आश्रम के समीप जब पहुँचे तो देखा कि इंद्र और चंद्रमा अंदर आश्रम से बाहर निकल रहे हैं। उसी समय गौतम ऋषि ने अपने कमंडलू से जल पकड़ इंद्र को और चंद्रमा को श्राप दिया कि जा, तुझे अपने स्वरूप पे, अपने सुंदरता पे इतना गुमान है, तुझे आज से कुष्ठ रोग हो जाए, कुरूप हो जाए। इंद्र से कहा कि तुम देवताओं के अधिपति होकर भी तुम्हें जो है इतनी पटरानियाँ देवांगनाएँ तुम्हारे साथ रहती हैं, फिर भी तुम इस दूसरे की पत्नी पे नज़र लगाते हो। जा, तुम्हारे शरीर में भग ही भग हो जाए। उसी दिन से इंद्र और चंद्रमा ऋषि के श्राप से कुपित हो गए, प्रभावित हो गए। तब दोनों परेशान रहने लगे। चंद्रमा ने विचार किया कि मेरा शरीर में सारा श्राप से कुष्ठ हो गया है, अब इस कुष्ठ का निवारण कैसे होगा? चंद्रमा ने इस स्थान पे आकर 10,000 दिव्य वर्षों तक, उस समय देवताओं के 10,000 वर्ष दिव्य वर्षों तक यहाँ पर चंद्रमा की शंकर जी की तपस्या करी। शंकर जी की तपस्या करने के पश्चात चंद्रमा की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। चंद्रमा को श्राप से मुक्त कर दिया और अपने शीश पे बैठा दिया। यही कथा हमने अपने महापुरुषों से यहाँ पर सुनी है। उसी दिन से इसका नाम चंद्रेश्वर महादेव पड़ा। बोल चंद्रेश्वर भगवान की जय। तो जैसे कि आपने देखा कि अनेक कथाएं हैं, कुछ सुनी है, कुछ ना सुनी है, कुछ अनकही है। तो हमारे पंडित जी ने तो हमसे कुछ और ही कथा सुना दी है। अभी हम जानते हैं कि इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई, इस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे। स्कंद पुराण में इस जगह का वर्णन आता है और स्कंद पुराण में इस जगह को कौमुद तीर्थ के नाम से जाना जाता है। यहाँ की विशेषता है कि ये भगवान भोलेनाथ का स्थान तो है ही है, लेकिन यहाँ की जो ये लोकेलिटी है वो भी शमशान है। ये जो मंदिर का जो हिस्सा है, आज तो यहाँ पर दीवार वगैरह ईंट पत्थर काफ़ी भव्य हो गए हैं, लेकिन आज से पिछले 30, 40, 50 साल के पीछे देखें
तो ये सामने बगल में शमशान है, दीवार मिली हुई है शमशान की। तो आज तो वो दीवार इसको डिवाइड कर रही है, बाकी ये शमशान भूमि ही है। तो भगवान भोलेनाथ का स्थान और वो भी शमशान। तो भगवान भोलेनाथ तो भूतनाथ भगवान हैं, भस्म रमाने वाले भगवान हैं, शमशान में वास करने वाले देवता हैं। तो उनका एक प्रमुख विषय, प्रमुख स्थान हो गया। दूसरा, लोकेलिटी और लैंडमार्क के हिसाब से यहाँ पर चंद्रभागा और गंगा नदी का संगम भी है। हाँ, इधर साइड में जो सामने पर्वत दिखाई दे रहा है उसके नीचे गंगा जी और उधर चंद्रभागा नदी का संगम है ये स्थान। तो ये पौराणिक रूप से मतलब इंगित है पुराण में, स्कंद पुराण में, कि इस स्थान पर ये देव स्थान है। तो इसका निर्माण या इसका कुछ विशेष ये नहीं है किसी राजा ने या किसी और ने किया। ये स्वयंभू लिंग हैं, जैसा कि पंडित जी ने, भवानी जी ने बताया आपको कि कथा के अनुसार यहाँ पर स्वयं भोलेनाथ चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद दिया, उनको क्षय रोग से मुक्त किया और प्रसन्न होकर के उनको अपने मस्तक पर धारण किया। और तभी से उनके अंदर 16 कलाओं के रूप में प्रतिदिन चंद्रमा की जो कलाएं हैं वो घटती बढ़ती रहती हैं। और उनको धवल क्रांति और जो तेज क्रांति है, उनकी श्वेत क्रांति है, उन्होंने चंद्रमा देवता ने भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसको प्राप्त किया। अरे वाह, देखिए हमें इतनी सारी जानकारी तो बिल्कुल नहीं थी। मैं आशा जी बताइए बताइए। और जानने योग्य विषय ये भी है कि यहाँ पर मेरे दाएं इस हिस्से में यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी की छोटी सी गुफा भी है। स्वामी विवेकानंद जी ने 1890 में यहाँ पर अपने 6 माह व्यतीत किए उन्होंने केदारनाथ धाम की यात्रा के दौरान, जब पैदल यात्रा होती होगी 1890 के आसपास। अच्छा, तो मैंने सुना है कि वो अदृश्य है, किसी किसी को ही लाभ मिलता है उसे देखने का, ऐसा कुछ? देखिए, हमारे यहाँ हमारी साधु परंपरा में बताते हैं कि जो सिद्ध परंपरा है, तो सिद्ध वही होता है जो मन की गति से भी चल सकता है और सूक्ष्म रूप धारण कर सकता है, वही सिद्ध है। जो मौन की भाषा को समझ सकता है वो सिद्ध है। जो पशु पक्षियों की भाषा को समझ सकता है वो सिद्ध है। जो अपने कार्य को सिद्ध कर सकता है वो सिद्ध है। जो संत हैं, अब स्वामी विवेकानंद जी तो अपने समय के अंतर्राष्ट्रीय संत ऐसे हुए कि जिन्होंने अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपनी बुद्धि से, अपनी शैली से पूरे विश्व में अपनी संत प्रवृत्ति की छाप छोड़ी। और वो पहले ऐसे संत हुए जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय संत कहा जाए उनको, ठीक है। और ऐसे संत इस स्थान पर पधारे और उस समय तो यहाँ पर बहुत ही जैसा दुर्गम क्षेत्र रहा होगा, क्योंकि गंगा जी भर के चलती थी, शमशान बगल में ही था। छोटा सा जो ये गर्भगृह स्थान जो आप अंदर देखेंगे, बस यही था। बाकी ये सब तो बाद में रूप धारण हुआ है। बाकी जो मुख्य स्थान था बस वही था। इसका पुराने फ़ोटो भी हैं जो हैं, तो वो सिर्फ गर्भगृह के ही फ़ोटो हैं, उतना ही मंदिर है। उसके बाद में ये फिर बाद में धीरे धीरे भगत लोग आने लगे, लोगों में चर्चा का विषय हुआ, देव पूजा करने लगे लोग, तो फिर आने जाने से फिर लोगों ने इस चीज़ को इतना भव्य रूप दिया। ये सारी जानकारी देखने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार। आपके चैनल के माध्यम से जो आप देव स्थानों के प्रति जो लोगों के अंदर जन जागरण कर रहे हैं, लोगों को जानकारी दे रहे हैं, वो भी खास तौर से जिनका पौराणिक महत्व है। कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जो हम लोग चंदा वगैरह करके और अपने धन के दान से हम कुछ उनका निर्माण कराते हैं, समाज मिल के करते हैं। कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जिनका पौराणिक महत्व होता है, जैसा कि मैंने बताया इस स्थान का स्कंद पुराण में वर्णन है। लैंडमार्क है कि वहाँ चंद्रभागा नदी है, वहाँ पर शमशान है, वहाँ पर स्वयं चंद्रेश्वर महादेव गर्भगृह के अंदर विराजमान हैं। तो ऐसे दिव्य स्थानों के आप लोग जो जनता को अपने चैनल के माध्यम से जानकारी कर रहे हैं, जन जागरण कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप सभी को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आशीर्वाद दीजिए। ओम नमो नारायण।
तो अब हम आ चुके हैं मंदिर के घुमट की तरफ। आइए जानते हैं पंडित जी से यहाँ की विशेषताओं के बारे में। तो इस वक्त मैं हूँ चंद्रेश्वर मंदिर के घुमट पे, और जैसे कि मैंने कहा कि हर मंदिर की अलग अलग कहानियाँ हैं, कुछ कही, कुछ सुनी, कुछ अनसुनी। तो अब हम जानते हैं हमारे एक और पंडित जी से, जिनके पास में कुछ अलग ही कहानी है हमें बताने के लिए। जी शुभम जी, बताइए कि अब यहाँ पे भी एक और शिवलिंग है, तो अब इस शिवलिंग की, नीचे वाले शिवलिंग की, इसकी क्या कथा है? ये जो नीचे का जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है। ये अपने आप पृथ्वी से उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर चंद्रमा ने 12 वर्ष तपस्या करी है, अपने कलंक को धोने के लिए 12 वर्ष तपस्या करी। और ये बगल में चंद्र नदी के, ये चंद्रभागा जो नदी है, ये जो नदी जा रही है वो चंद्रभागा नदी, और इसका संगम त्रिवेणी से है। त्रिवेणी से इसका संगम है। तो यहाँ पर चंद्रमा ने 12 वर्ष तपस्या करी है इस स्थान पर। अपन जब कुष्ठ रोग होया था, कुष्ठ रोग को मुक्त करने के लिए यहाँ पर चंद्रमा ने 12 वर्ष तपस्या करी। 12 वर्ष तपस्या की है। तो ये अंदर जो है आप देख, ये शिवलिंग स्थापित की हुई शिवलिंग है। ये स्थापित की हुई है। अच्छा, ये जो घुमट पे जो हम ऊपर आए हैं, यहाँ पे जो शिवलिंग है वो स्थापित की गई है, और जो नीचे वाली शिवलिंग के दर्शन हमने किए वो स्वयंभू है। तो आइए देखते हैं यहाँ की भी शिवलिंग, हम आके देखते हैं। आइए पंडित जी, हमें बता दीजिए यहाँ की भी कुछ विशेषताएं, और यहाँ के भी दर्शन करवा दीजिए। आप देख सकते हैं बहुत छोटा सा दरवाज़ा है, आपको झुक कर आना होगा। ये शिवलिंग जो है ये 12 ज्योतिर्लिंगों में कहा गया है। इनका 12 आकार है। अच्छा, ये क्रम से एक करके, जैसे हमारे 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग है। वो ये इन्हीं का उपाधि दे रखी है 12 ज्योतिर्लिंगों में। अच्छा, अच्छा, मैंने सुना है कि औरतें शिवलिंग को हाथ नहीं लगाती, ये कहाँ तक सच है? हाँ, ये कि जो जलेरी का आकार है वहाँ तक स्त्री स्पर्श कर सकती है, जो स्वयं वो लिंग है उस पर स्पर्श नहीं कर सकती। अच्छा जी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग हाथ, नीचे का हिस्सा है वो भगवान शंकर का, पार्वती का स्वरूप है, और जो ऊपर का उसमें तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ। तो जो आकार है वो भगवती का स्वरूप है, तो वहाँ तक स्पर्श कर सकती है, स्वयं शिवलिंग पे स्पर्श नहीं कर सकती। देखिए, हमें काफ़ी सारी जानकारी मिल चुकी है। चलिए पंडित जी, ये नदी को क्या कहा जाता है? ये त्रिवेणी संगम है, तीनों नदियों का यहाँ पर संगम है। अच्छा, गंगा जी का, भगीरथी का और चंद्रभागा का। अच्छा, तो तीनों संगम का यहाँ पर संगम है, तीनों नदियों का संगम है, तो इसलिए यहाँ का नाम त्रिवेणी कहा गया, त्रिवेणी के नाम से प्रसिद्ध। अच्छा, तो ये जो नदी है, इस नदी का नाम आपने क्या कहा? ये चंद्रभागा नदी। चंद्रभागा नदी। तो ये आपने देखा चंद्रभागा नदी। चलिए आगे चलते हैं। पंडित जी, हमने सुना है स्वामी विवेकानंद जी भी यहाँ पे आकर ठहरे थे, उसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? यहाँ पर स्वामी विवेकानंद 1890 में यहाँ पर आए, और यहाँ पर बाल अवस्था में 10 साल के जब यहाँ पर थे तो यहाँ पर आए, तो इसी स्थान में वो उन्होंने 1890 में यहाँ तपस्या करी, और यहाँ से इसी स्थान में रहते थे, और यहाँ से पढ़ने के लिए कैलाश आश्रम जाते थे। अच्छा, कुछ ही दूर मीटर पे यहाँ पर कैलाश आश्रम है, यहीं से उन्होंने ज्ञान अर्जन करा है। अच्छा, अपने जन्म भूमि छोड़कर यहीं पर उन्होंने यहाँ पर अपनी तपस्या करी, और यहीं से अध्ययन शुरू करा। अच्छा, यही जो स्थान है चंद्रेश्वर के नाम से प्रसिद्ध, तो यहीं पर स्वामी विवेकानंद ने तपस्या करी। तो ये यहाँ पे जो नीचे गुफा है, उसी में वो रहते थे, उसी में बसेरा सब उसी गुफा में रहते, उसी गुफा में रहते थे। गुफा थोड़ा यहाँ तक बहुत बड़ी थी, अब तो छोटी हो गई क्योंकि पीछे का वो ले ले। अच्छा, पहले गुफा, अच्छा, काफी बड़ी गुफा थी। अच्छा, यहाँ पर रहते थे, यहाँ से पढ़ने के लिए पैदल कैलाश आश्रम जाते थे। चलिए हम आपको गुफा दिखाते हैं। तो ये है स्वामी विवेकानंद जी की गुफा, जहाँ वो 10 साल की उम्र में आए थे पढ़ने के लिए, और वो यहीं रहते थे। इस वक्त तो ये गुफा बंद है, लेकिन हम आपको इसकी छोटी सी झलक दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले शास्त्रों में कहा गया, सबसे पहले शंकर की जब पूजन होती है, सबसे पहले गणेश जी का पूजा सर्वमान्य होती है, सबसे पहले गणेश जी को पूजा जाता है। तो यहाँ पर गणेश जी की स्थापना हुई है, और यहाँ पर पार्वती जी का है, और भगवान शिव परिवार का स्थान है।
सबसे पहले गणेश इत्यादियों का पूजन करके फिर शिव परिवार का पूजन होता है। एक एक करके भगवान वीरभद्र जी है, कार्तिक जी है, कुबेर जी है, कीर्तिमुख जी है और ये शिव परिवार है। आप देख सकते हैं ये पूरा शिव परिवार यहाँ पे स्थापित किया गया है। जैसे कि हमारे पंडित जी बता रहे हैं कि शंकर की या किसी भी भगवान की पूजा करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, इसीलिए यहाँ गणेश जी की भी स्थापना की गई है। चंद्रेश्वर महादेव मंदिर की अनेक विशेषताओं में से एक विशेषता ये भी है जिसके बारे में मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि यहाँ हर रोज़ अलग अलग पदार्थों के साथ में शिव जी का श्रृंगार किया जाता है और ये दृश्य आप सबको बहुत ही आकर्षित करेगा, तो आप यहाँ ज़रूर आइएगा। चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले पड़ाव की तरफ। वैसे तो शिव जी की हर कोई उपासना करता है, लेकिन कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो निस्वार्थ यहाँ मंदिर में आके उनकी उपासना करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। तो ऐसे ही एक भक्त को मैंने आइडेंटिफाई किया है। हर हर महादेव। ये है काशी जी, जो यहाँ काफ़ी सालों से है। इनके बारे में हम कुछ जानेंगे। काशी जी बताइए, आप कितने सालों से यहाँ पे हैं? मैडम मैं 2003 से यहाँ सेवा करता हूँ। जी। मेरा विवाह भी यहीं हुआ। अच्छा। मैं जब आया इतना बड़ा आया था। अच्छा। आज जो कुछ भी दिया महादेव ने सब कुछ, मेरा विवाह से लेकर मेरा हर कार्य महादेव की कृपा से। अच्छा। और मुझे बहुत पूरा विश्वास है महादेव पे, दिल से जो भी मांगा वो मिलता है। हाँ। तो आपका परिवार कहाँ है? परिवार में रहने वाला महाराष्ट्र बम्बई का हूँ। अच्छा। फिलहाल मैं आ गया था, ऐसे ही मन मेरा हो गया तो फिर मैं दोबारा रिटर्न गया नहीं, महादेव की सेवा में लग गए। तो आपका परिवार फिर? मेरी वाइफ है। ओह अच्छा, आपकी वाइफ भी यहीं रहती है। आइए ना मैडम प्लीज़। और मैंने भोलेनाथ से इसको मांगा, मुझे दिया। अरे वाह। उस दिन से बस इनकी सेवा में ही अपना जीवन लगा दिया। तो ये काशी जी की धर्म पत्नी है जो यहीं, आप लोग यहीं रहते हैं, ये मंदिर में सेवा करते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, ये दिन भर सेवा करते रहते हैं, आपको कोई तकलीफ तो नहीं होती इस चीज़ से कि आप भी महादेव की भक्त है? महादेव के भक्त हैं। दूसरी बात यहाँ पे हमें कोई भी किसी चीज़ की तकलीफ नहीं है। अच्छा। सब तो कुछ हमें भगत और महादेव का आशीर्वाद से है। दिए, और जिस मुसीबत में हम गटर रहे थे उससे महादेव ने हमें निकाला है। तो आप यहाँ पे मतलब आप दोनों ही हैं कि आपके आगे बच्चे भी हैं? अभी कुछ नहीं है। यही शादी हुई है महादेव के स्थान में। अच्छा। और महादेव ने अपने यहाँ लोगों पे को 10 लाख 15 लाख चाहिए शादी के लिए, मैंने सिर्फ माता से लिया आशीर्वाद और सब मेरा ऐसे ही है। ऐसे ही हो गया। तो अभी भगवान की कृपा से आगे आपका परिवार और बढ़े, है ना? हम यही कामना करते हैं। सभी को हमारे चंद्रेश्वर महादेव का आशीर्वाद।